राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। भीषण गर्मी में विपक्ष लगातार बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम के डर से बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा बीजेपी पर आरोप लगाकर गहलोत अपनी झेप मिटा रही हैं। गहलोत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, एक समय में यही आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पर भी लगा चुके हैं। आज वो इन्हीं शब्दों को दोहरा रही हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत हमेशा से घोषणावीर मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए ये मुहावरा सटीक है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। चतुर्वेदी ने कहा कि जब गहलोत के पास प्रदेश के लिए कुछ करने का अवसर था तब उन्होंने कुछ नहीं किया और अब प्राकृतिक प्रकोप पर राजनीति कर रही हैं। झालावाड़ से खबर, जहां कोटा में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने कोटा के सरकारी अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं से परेशान मरीज को मद्देनजर रखते हुए कोटा के सरकारी अस्पतालों में राज्य मंत्रियों के झूठे आश्वासितों का दौर आलोचना कर बयान प्रेषित करते हुए कहा कि कोटा में राज्य सरकार के मंत्रियों सहित केंद्र सरकार के लोकसभा स्पीकर की उपाधि वाले पदाधिकारी निवास करते हैं। इसी के साथ कोटा प्रवास कर रहे दौरे करने वाले का काम करते हैं, फिर भी मरीजों को इतने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री जी देखिए, बड़ी शर्म आती है कि इतनी भीषण गर्मी है। ऊर्जा मंत्री जी, कलेक्टर साहब दोनों जो सरकारी हॉस्पिटल में गए, और अभी आज के पेपर की खबर मैं बता दूं आपको कि एक बच्चे ने जन्म लिया और मजबूरन उनके पेरेंट्स को, उसके अटेंडर को घर से पंखा ला करके लगाना पड़ा। मतलब सिर्फ क्या सरकार लाना ही इनका उद्देश्य था, झूठ बोल करके, जुमले दे करके, और या फिर अब सरकार आ गई है तो सिर्फ फोटो खिंचाना, अखबारों में अपने खबर देना, बस यही एक उद्देश्य रह गया। या भीलवाड़ा से खबर, जहां राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा 18 मई से 3 जून तक आदर्श विद्या मंदिर में जारी प्रवेश शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा आज शहर में पथ संचलन किया गया, जिसमें वर्ग के सभी उपस्थित शिक्षिकाओं और प्रबंधिकाओं ने भी भाग लिया। वर्ग कार्यवाहक मनीषा जाजू ने बताया कि साय 6:30 बजे दूधाधारी मंदिर में मुख्य शिक्षिका साक्षी सोनी द्वारा परचल की आज्ञा पर घोष के साथ संचलन आरंभ हुआ। घोष की टंकार के साथ सेविकाओं की उत्साह से परिपूर्ण कदम ताल का दृश्य अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि मानो राष्ट्रीय सेविका समिति की ये गणवेशधारी सेविकाएं प्रत्येक कदम पर देश प्रेम, अनुशासन, एकता, शक्ति, राष्ट्रीय सेवा और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर चलते रहने का सुंदर संदेश दे रही हो। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, भारत विकास परिषद जैसे संगठनों के साथ कई संस्थाओं और शहरवासियों द्वारा संचलन का विभिन्न मार्गों पर पुष्प वर्षा और भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस टीम ने गश्त के दौरान जगदीशपुर फंटे से 10 ग्राम अवैध समेत के साथ एक युवक दारा सिंह निवासी दुदालिया को गिरफ्तार किया। मामले में उनेल थाना प्रभारी द्वारा अनुसंधान भी जारी है। भीलवाड़ा से खबर, जहां अहिल्याबाई होलकर जयंती पर राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा भीलवाड़ा में अहिल्याबाई होलकर सर्किल पर सुबह 6 बजे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख शरद रेणु दीदी और अखिल भारतीय निधि प्रमुख वंदना वजीरानी, प्रांतः सह कार्यवाहिका रीना शुक्ला, प्रवेश शिक्षा वर्ग के वर्गाधिकारी सुशीला पारीक, वर्ग और वर्ग कार्यवाहिका मनीषा जाजू और समस्त सेविकाओं द्वारा समिति के कर्तव्य का आदर्श अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई।
भीलवाड़ा से खबर, जहां श्याम प्रभु की आराधना में भक्ति रस की ऐसी धारा बही कि भक्त साथ में झूमते चले गए। मंच पर गायक श्याम बाबा की भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति दे रहे थे तो मंच के समक्ष सैकड़ों श्याम भक्त भजनों की सरिता में डुबकियां लगा स्वयं को धन्य मान रहे थे। यह नजारा गुरुवार रात श्याम भक्तों की आस्था के प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा के शास्त्री नगर सेक्टर स्थित श्री श्याम मंदिर के 27वें वार्षिकोत्सव के तहत श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल समिति के तत्वाधान में आयोजित विशाल भजन संध्या के दौरान दिखा। देर रात तक चली भजन संध्या में मशहूर भजन गायक कोलकाता के सौरभ शर्मा, नीमच की कनिका ग्रोवर ने श्याम बाबा की भक्ति के विभिन्न रंगों से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक भक्ति रस से सरोबार कर देने वाले भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। जिसकी नैया शाम भरोसे वो डूब नहीं सकती, छोड़ के चिंता मन में विश्वास जगा ऐसा, मेरा सांवरिया खाटू बुलाता रहे, कीर्तन की है रात बाबा आज थाना आनो है जैसे भजनों पर गीतों की प्रस्तुति देकर श्याम बाबा के श्री चरणों में भक्ति व श्रद्धा के पुष्प समर्पित किए। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी